कि एसएससी जीडी के फिजिकल में फेल कैसे होता है। अगर आपके 50 बंदों को एक साथ रनिंग करवाया जाएगा तो उसमें से 25 बंदे फेल हो जाएंगे। तो वो कौन सी वजह हैं कि 50% बंदे फेल हो जाते हैं। सब जानता हूँ आपके बॉडी में दर्द है, घुटने में दर्द है, सीन पेन है, मुझे सब मालूम है। लेकिन मेरा एक बात ध्यान रखना, अगर आप 7 दिन की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो और फाइनल के दिन एक स्ट्रेटेजी के साथ दौड़ते हो तो आप 110% एसएससी जीडी के फिजिकल में पास कर जाओगे। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी यही बता रहे हैं कि एसएससी जीडी का फिजिकल पास कैसे करना है, बट ये कोई बात नहीं कर रहा है कि एसएससी जीडी के फिजिकल में फेल कैसे होता है। देखो ये तो बात सही है कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान है, बट ये भी एक कड़वा सत्य है कि अगर आपके 50 बंदों को एक साथ रनिंग करवाया जाएगा तो उसमें से 25 बंदे फेल हो जाएंगे। तो वो कौन सी वजह हैं कि 50% बंदे फेल हो जाते हैं जबकि एसएससी जीडी का रनिंग इतना आसान है। आज पॉइंट वाइज जानेंगे कि कहाँ पर कौन सी गलतियाँ करते हैं, स्टार्टिंग कैसे लेनी है, 2 किलोमीटर जाने के बाद क्या करना है, 3 किलोमीटर जाने के बाद क्या करना है और कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है कि हम एसएससी जीडी के फिजिकल में फेल नहीं होंगे। तो चलो एसएससी जीडी के फिजिकल के आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि एसएससी जीडी का फिजिकल हार्ड है तो या तो वो आपकी भलाई नहीं चाहता है, या तो वो गलत बोल रहा है, या तो वो नहीं चाहता है कि आप जॉब ले पाओ। मैं लिखित में गारंटी देता हूँ एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जो बंदा एक स्टेप में आगे बढ़ते रह गया वो 5 किलोमीटर की रनिंग को आराम से कवर कर लेगा। और जिन्होंने लाइफ में कभी भी इंडियन आर्मी के रैली की तैयारी करी है तो उसके लिए तो एसएससी जीडी का फिजिकल कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही नॉर्मली से अगर 5-7 दिनों की भी प्रैक्टिस करता है तो फिजिकल आराम से क्लियर कर लेगा। मैं खुद एसएससी जीडी के फिजिकल की सिर्फ 7 दिनों की तैयारी करा था और 7 दिनों में मैं फिजिकल पास कर गया था। देखो मुझे मालूम है आपने कभी फिजिकल की तैयारी नहीं करा, सब दिन रिटर्न अच्छे से तैयारी करा, मैं सब जानता हूँ आपके बॉडी में दर्द है, घुटने में दर्द है, सीन पेन है, मुझे सब मालूम है। लेकिन मेरा एक बात ध्यान रखना, अगर आप 7 दिन की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो और फाइनल के दिन एक स्ट्रेटेजी के साथ दौड़ते हो तो आप 110% एसएससी जीडी के फिजिकल में पास कर जाओगे। सबसे पहली बात देखो, जो बंदे गलती करते हैं फाइनल के दिन होता क्या है, लगभग 60-70 बंदों को एक साथ फाइनल ट्रैक पर खड़े कर दिया जाएगा। देखो कभी भी आपको हड़बड़ी नहीं करना है। एसएससी जीडी का जो है फिजिकल कोई इंडियन आर्मी का फिजिकल नहीं है कि जो शुरू के 20 बंदे आएंगे वो पास हो जाएंगे बाद बाकी सभी फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 मिनट समय दिया जाता है तो 23 मिनट 59 सेकेंड तक भी जो आएगा वो सभी बंदे एसएससी जीडी में पास हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको 17 मिनट में आए, 18 मिनट में आए, आप आराम से 23 मिनट 50 सेकेंड तक आ जाओ। दूसरी बात, जब फाइनल दिन फाइनल ट्रैक पर खड़ा किया जाएगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि मैं अगली लाइन में रहूँगा, बीच वाले लाइन में रहूँगा, पीछे वाले लाइन में रहूँगा। आप कहीं भी रहोगे आराम से एसएससी जीडी के फिजिकल को पास कर लोगे, क्योंकि 24 मिनट का टाइम इनफ होता है। और 1 किलोमीटर पर जाने के बाद आपको दूर दूर तक बंदे दिखाई नहीं देंगे। जैसे ही एसएससी जीडी के फाइनल दिन फाइनल ट्रैक पर रेडी गो किया जाता है तो उस जगह बंदे क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड में भागते हैं। देखो ये इंडियन आर्मी में सही है कि आपको स्पीड में भागना है, भीड़ से निकलना है, बट एसएससी जीडी के रनिंग में अगर आप शुरू में स्पीड भागते हो तो आपका सांस फूलेगा, पैर दर्द करेंगे, कमर दर्द करेंगे, हो सकता है आपके पेट में गैस भी बना दे, वोमिटिंग आने लगे। तो जैसे ही रेडी गो होता है सभी बहुत स्पीड में भागेंगे, बट आपको नहीं भागना है। 500 मीटर तक आपको बिल्कुल ही मीडियम चाल में चलना है और अपने बॉडी को गर्म करना है। और मेरा एक बात हमेशा याद रखना कि 500 मीटर तक मुंह नहीं खोलना है, अपने नाक से सांस लेना है। जब 500 मीटर तक आप नाक से सांस लेते हुए धीरे 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 आगे बढ़ोगे तो 500 मीटर पर जाने के बाद आपकी बॉडी फुल गर्म हो जाती है। उसके बाद आप फिजिकल के लिए फुल तैयार हो जाते हो। और हमेशा मन में यही रखना है, मेरे से फिजिकल निकल जाएगा, मेरे से फिजिकल निकल जाएगा, मेरे से फिजिकल निकल जाएगा। देखो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है। 500 मीटर जाने के बाद अगर आपका दिल करता है कि आप मुंह खोल लें तो आप मुंह को खोल लो, बट कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नाक से सांस लेने का। जहाँ तक संभव हो अगर आप नाक से सांस लेते हो तो आपकी बॉडी फुल गर्म होगी। आप जब एक बार बॉडी गर्म हो जाती है तो आराम से निकलते रह जाओगे। दूसरी बात,
फाइनल दिन अगर आपको कोई बंदा ओवरटेक भी करता है तो मायूस नहीं होना है, मन ही मन खुश होना है कि जहाँ ओवरटेक कर रहे हो तुम 18 मिनट में पहुँचना, मैं पूरे 23 मिनट में पहुँचूँगा। तुम पहले आकर क्या करोगे, तुम भी पास होगे, मैं भी पास हो जाऊँगा। तो आपको क्या करना है, धीरे 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 एक स्टेप में बढ़ते रहना है। देखो बंदे फाइनल दिन गलती क्या करते हैं, कभी स्पीड भागते हैं, कभी स्लो भागते हैं, कभी स्पीड भागते हैं, कभी स्लो भागते हैं। स्पीड स्लो होने के चक्कर में उसका स्टेमिना कम होता है, वो बहुत ज़्यादा थकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक स्टेप पकड़ लो और एक स्टेप में आराम से आगे बढ़ते रहो। आपको मालूम है अगर मुझे एसएससी के फिजिकल के रनिंग में उतार दिया जाए तो मैं बीच में 2-4 बार बैठ के भी आराम से रनिंग निकाल लूँगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, एक स्टेप में बढ़ते रहना है। उसके बाद फाइनल दिन आप जब फिजिकल के लिए जाओगे और जब ट्रैक पर रहोगे तो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर ढेर सारे सीआरपीएफ के या जिस कैंप में भी आपके फिजिकल का टेस्ट होगा वहाँ पर सर खड़े रहते हैं। तो उस सर को पूछना है कि सर क्या टाइम हुआ, कितना दूर आए और कितना बचा है। आप स्टॉप वॉच पहनकर भी दौड़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जो सबसे मेन पॉइंट है कि भीड़ में हड़बड़ाना नहीं है, गिरना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार गिर जाते हो तो बहुत समस्या हो जाती है। वापस उठना फिर रनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अपने सांसों पर कंट्रोल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक अपने नाक से सांस लेना है, कोशिश करना है कि मुंह को ना खोलें। तीसरी बात, आराम से एक स्टेप में आगे बढ़ते रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। चौथी बात, जब भी रुकने का मन करे तो मेरा वो वीडियो देख लेना, आई बटन में जाकर अपने उन बुरे दिनों को याद करना है, गरीबी को याद करना है, जिस तरह से आपके गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है उस धोखे को याद करना है, अपने पड़ोसियों के टॉर्चर को याद करना है, अपने दोस्तों के उस कमेंट को याद करना है कि तेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखो दोस्त, आपका कब मतलब कब दिल करेगा कि अब मैं नहीं दौड़ूँ, मेरे से फिजिकल नहीं हो पाएगा, वो है 3 किलोमीटर। क्योंकि 3 किलोमीटर तक सभी चले जाते हैं, नॉर्मल चले जाते हैं। 3 किलोमीटर से लेके 3500 मीटर के बीच का जो सफ़र होता है वो हार्ड सफ़र होता है। तो उसी सफ़र में अपने गरीबी को याद करना है और कभी भी जोश में आपको फाइनल दिन स्पीड नहीं भागना है, एक स्टेप में आगे बढ़ते रहना है। जोश के साथ होश भी रहता है। एक भाई कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया बड़े चैनल तो बोल रहे हैं कि 2500 मीटर तक खींच कर दौड़े। देखो एसएससी जीडी में खींच कर नहीं दौड़ना है, स्पीड में नहीं दौड़ना है। जो बड़े चैनल है भाई वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम नमक रोटी खाकर दौड़ने वाले लोग हैं। बारिश में हमारे छत टपकते हैं तो हम गरीब लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर दौड़े हैं, ट्रेनिंग किए हैं, तो 110% मालूम है। और हो सकता है कि प्रैक्टिस के दौरान आपको 25 मिनट, 26 मिनट या 27 मिनट भी लग रहे हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है। फाइनल दिन आप 22 मिनट में आराम से आ जाओगे। तो फिजिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। इंस्टा आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल चल रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके पूछो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।